नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा में पेश बजट पर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने अपने विचार साझा किए हैं और चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष से 10% अधिक बजटीय प्रावधान किया गया है और प्रदेश को वर्ष 2030 तक 10 ट्रिलियन रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य उत्साहित करने वाला है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट सामान्य है, जिसमें व्यापार और उद्योग के विकास के लिए किसी नई योजना को नहीं लाया गया है। अगली खबर, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड की चंपई सोरेन सरकार के बजट को ख्याली पुलाव और ठगी का दस्तावेज बताया और कहा कि मौजूदा चंपई सरकार भी हेमंत सरकार के नक्शे कदम पर चल रही है और जनता को कागजों पर विकास दिखा करके असल में सत्ताधारी कुनबे का विकास कर रही है। ये भी कहा कि जिस सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट की बामुश्किल 50% राशि खर्च की हो, उसके द्वारा बजट आवंटन में 10% की वृद्धि करना एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। अगली खबर, पुलिसकर्मी ने राह चलते महिला को लाठी डंडे से जमकर पीटा। बता दें कि मधुपुर में ये मामला सामने आया है और देवघर के मधुपुर थाना क्षेत्र की नगर पालिका रोड में सब्जी लेकर जा रही संयुक्ता देवी नामक एक महिला को एक पुलिसकर्मी ने लाठी डंडे से पीट दिया, जिससे महिला जख्मी हो गई और घटना को लेकर पीड़िता ने मधुपुर थाने में लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है और बता दें कि फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अगली खबर, पाकुड़ में स्कूल से लौट रही छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास, पीड़िता ने मां को सुनाई आपबीती, 2 युवक किए गए अरेस्ट। पाकुड़ में थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में अध्ययन कर रही 8वीं की छात्रा के साथ 2 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास किया। सफल नहीं होने पर युवकों ने छात्रा के साथ छेड़खानी की और घटना कल की पीड़िता की मां ने दोनों आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई है और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित युवकों को गिरफ्तार किया है। केस के अनुसंधानकर्ता दिनेश सिंह ने बताया कि प्राथमिकी के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। अगली खबर, अब से हजारीबाग रोड स्टेशन में ठहरेगी शिप्रा एक्सप्रेस। हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर हावड़ा इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस का ठहराव शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर रात में भी अपनी खुशी का इजहार लोगों ने किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष त्रिभुवन मंडल ने कहा कि हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर शिप्रा एक्सप्रेस रुक रही है और यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन आज भी इस रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनों का ठहराव हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर नहीं हो पा रहा और इस कारण रेल यात्री को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का एक और बड़ा खेला, गीता कोड़ा के बाद अब ये नेता करने जा रहे पार्टी ज्वाइन। दुमका का कन्वेंशन सेंटर सज धज कर तैयार हो रहा और यहाँ पर भाजपा की ओर से कार्यक्रम तय है, जिसमें जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में अपनी भाग्य आजमा चुके समाज सेवी सीताराम पाठक पूरे दलबल के साथ एक बार फिर से घर वापसी करते हुए भाजपा में शामिल होंगे और पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। पूर्व में सीताराम पाठक भाजपा में थे और जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र में उनकी पहचान सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता के अलावा समाज सेवी के तौर पर स्थापित है। अगली को धनबाद में रंगदारी के लिए 10 राउंड फायरिंग की गई, लोगों को दौड़ाकर पीटा गया। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र की नई दिल्ली में रंगदारी के लिए काली बस्ती गोधर के 2 दर्जन अपराधियों ने देर रात 10 राउंड फायरिंग करके इलाके में दहशत फैला दी और विरोध करने वाले सोनू कुमार सहित स्थानीय लोगों को हॉकी स्टिक एवं डंडे से दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। इस दौरान अपराधी ने कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पुलिस जन सहयोग समिति के सदस्य मदन सिंह के घर पर हमला कर दिया। घर क्षतिग्रस्त करते हुए दरवाजे में गोली मारी और गोली दरवाजे में फंस गई। अगली खबर, राज्य में हर खेत को मिलेगा पानी, सिंचाई की समस्या होगी दूर। यहाँ पर 6 करोड़ 32 लाख की लागत से बनेंगे 9 चेक डैम। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों में 6 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से 9 पक्का चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण से 405 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार ने इसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसकी जानकारी देते हुए गढ़वा विधायक सह झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता एवं उत्पाद मद निषेध विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि लघु सिंचाई प्रमंडल गढ़वा के अंतर्गत गढ़वा मेराल एवं चिनिया प्रखंड में 1 भंडरिया में 2 एवं रमकंडा प्रखंड में 4 पक्का चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में जल्द होगी शिक्षकों की बम्पर बहाली, चंपई सोरेन का बड़ा ऐलान, अफसरों को दिए निर्देश। बता दें कि चंपई सोरेन ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालय में जनजातीय भाषा की पढ़ाई जल्द प्रारंभ करने पर
जोर दिया है और झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में वरीय अधिकारियों के साथ बैठक करके अधिकारी से कहा कि समृद्ध स्थानीय जनजातीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों में जनजातीय भाषा की शिक्षा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। और मुख्यमंत्री ने अधिकारी को निर्देश दिया कि जनजातीय भाषा की पढ़ाई के लिए संताली हो, कुड़खू, खड़िया, मुंडारी सहित सभी जनजातीय भाषा की विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति जल्द करें। पर झारखंड में हीमोफीलिया के मरीजों की परेशानी अब होगी कम। राज्य में हीमोफीलिया के मरीजों की परेशानी अब कम होने वाली है, क्योंकि राज्य के करीब 950 हीमोफीलिया के मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। रांची के सदर अस्पताल में अब फैक्टर 8 मिमिक मरीजों के लिए जल्द ही उपलब्ध हो पाएगा और इसके उपलब्ध हो जाने से मरीजों को फैक्टर लेने के लिए सप्ताह में 2 बार अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि महीने में सिर्फ 1 बार ही मिमिक ले लेने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अगली खबर, श्रम विभाग ने 2500 पदों पर की नियुक्ति की तैयारी। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर सभी जिलों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक इस मेले के द्वारा अभी तक कुल 14,990 बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है और विभाग के द्वारा फरवरी के अंत में रामगढ़ और मेदिनीनगर स्थित जिला नियोजन परिसर में रोजगार मेला लगाया जाएगा। बड़ी खबर, नियोजन नीति करें परिभाषित, अब पार्टी के लिए नहीं वरना माटी के लिए वोट करें। स्थानीय नीति अब अंतिम सर्वे के आधार पर बनानी होगी। अब सदान पार्टी के लिए नहीं वरना माटी के लिए वोट करेंगे। और यह बातें मूलवासी सदान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कही और उन्होंने कहा कि राज्य बने 23 वर्ष हो चुके हैं, परंतु एक स्थानीय नीति सरकार नहीं बना पाई है। सदानों की शहादत से झारखंड राज्य मिला है, परंतु राज्य बनने के बाद मूलवासी सदानों के अधिकारों को एक एक कर छीना जा रहा। सदान आयोग बनाने की मांग करते हुए कहा कि सत्ता की चाबी मूलवासी सदानों के पास है और विधानसभा चुनाव में मूलवासी सदान सत्ता किसे देंगे, वो अक्टूबर माह में रांची में एक बड़ी रैली करके अपना फैसला सुना देंगे। बड़ी खबर, सिंहभूम लोकसभा सीट से गीता कोड़ा भाजपा की उम्मीदवार होगी और इनका नाम लगभग तय हो चुका है। 2 दिन पहले वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई है। राजमहल लोकसभा सीट पर भाजपा इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज चल रहे विधायक लोबिन हेम्ब्रम पर दांव लगा सकती है। इनके नाम पर भी चुनाव समिति की बैठक में चर्चा हुई है। लोबिन हेम्ब्रम की सहमति मिलने के बाद उन्हें भाजपा में शामिल करवा करके राजमहल से उम्मीदवार बनाया जा सकता है और प्रदेश भाजपा कार्यालय में चुनाव समिति की दूसरी बैठक में इन दोनों सीटों के अलावा लोकसभा की सभी 12 सीटों पर चर्चा की गई है। बड़ी खबर, आदिवासी लोगों से गाली गलौज करने के मामले में सदर थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत हटाए गए। रांची में आदिवासी से गाली गलौज करने के मामले में सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत को सदर थाना प्रभारी के पद से हटाकर के पुलिस लाइन भेज दिया गया है। इससे संबंधित आदेश एसएसपी ने जारी कर दिया है और उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व जमीन विवाद के एक मामले में अपनी शिकायत लेकर आदिवासी समुदाय के पुरुष और महिलाएं थाने पहुंची थी और सदर थाना प्रभारी ने थाना गेट के बाहरी जाति सूचक शब्दों से संबोधित करते हुए उन लोगों को गालियां दी थी और इस मामले को मांडर विधायक ने विधानसभा में उठा दिया था। बड़ी खबर, सांसद गीता कोड़ा के झटके से झारखंड में उबरने की कोशिश कर रही कांग्रेस की मुश्किलों में राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इजाफा कर दिया है। राजद प्रमुख लालू यादव को अपने 2 चहेते के लिए लोकसभा की 2 सीटें चाहिए और पिछली बार मात्र 4 सीटों पर संतोष करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बार झारखंड में बड़े भाई बनने का मौका भी चाहिए। लोकसभा की कुल 14 सीटों वाले प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अपेक्षा 7 सीटों की है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से सीट बंटवारे की बात ठहर गई है, लेकिन कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा के भाजपा में सदस्यता ग्रहण करने और राजद की 2 सीटों पर मजबूत दावेदारी के बाद झारखंड में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों को लेकर झंझट नए तरीके से उभरने वाली है। अगली खबर, आदिवासी की हुंकार सभा में पारित किए गए 11 प्रस्ताव सभा में शामिल हुए हजारों आदिवासी। झारखंड उलगुलान संघ के तत्वाधान में स्थानीय कचहरी मैदान में आदिवासी न्याय उलगुलान हुंकार सभा का आयोजन किया गया और खूंटी जिले में सभा 22 पढ़ा कोम्हाट मुंडा के अध्यक्ष विलियम तोपनो की अध्यक्षता में की गई और सभी में जिले के सभी प्रखंड के गांवों से हजारों की संख्या में आदिवासी शामिल हुए, जिसमें 11 प्रस्ताव पारित किए गए हैं और प्रस्ताव में कहा गया कि आदिवासी समाज में डिलिस्टिंग जहर फैलाने का मूल लक्ष्य है और 5वीं अनुसूची को समाप्त करके जमीन और जंगल पर कब्जा करना और आरक्षण को खत्म करना है। अगली खबर, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई चाईबासा की सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि झारखंड का गठन जिस उद्देश्य से किया गया वो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। झारखंडियों को जो हक मिलना चाहिए उससे उन्हें वंचित किया जा रहा। सत्ता में बैठे लोग स्वार्थ की राजनीति करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं उनके पति मधु कोड़ा के नाम पर काफी लोगों ने राजनीतिक रोटियां सेकी है, लेकिन अब समय उन्हें इजाजत नहीं देगा।
उनकी दुकान बंद हो चुकी है। और गीता कोड़ा ने कहा कि झारखंड के विकास की एकमात्र उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दिखाई पड़ी है और इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का फैसला किया। मणिपुर झारखंड में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा कि लोकसभा चुनाव में बहुरूपियों की पहचान करनी होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने केंद्र सरकार और भाजपा को जमकर घेरा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किए गए विकास कार्य के कारण भाजपा को रातों की नींद हराम हो रही थी और इसलिए उसने उन्हें फंसाने की साजिश की है। रांची के पुराने विधानसभा मैदान में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दावा किया कि 2019 में सत्ता में आने के बाद से भाजपा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। बड़ी खबर 11वीं की परीक्षा शुरू होने से 3 दिन पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच गया प्रश्न पत्र। जैक बोर्ड ने जारी किए गाइडलाइन। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का मामला सुर्खियों में है और विधानसभा में विपक्ष सदन में बाधित कर रहा। सरकार पर सीबीआई जांच का दबाव बनाया जा रहा, लेकिन इसके बावजूद परीक्षा को लेकर अभी भी गंभीरता नहीं बरती जा रही है। जब झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 11वीं की परीक्षा शुरू हुई तो पता चला कि परीक्षा केंद्र पर 3 दिन पहले ही प्रश्न पत्र पहुंच गए थे और परीक्षा के लिए होम सेंटर बनाए गए थे और परीक्षा केंद्र अधीक्षक को सभी प्रश्न 3 दिन पहले ही पहुंचा दिए गए थे। अगली खबर झारखंड में आज होगी नए बिजली टैरिफ की घोषणा। प्रति यूनिट 2.5 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव। बता दें कि वर्तमान में शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की दर 6.5 रुपये प्रति यूनिट बिजली की है, जिसे बढ़ाकर 8.5 रुपये यूनिट करने का प्रस्ताव आया है और यह दर 400 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए है, जबकि 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं की दर 7.5 रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है। हालांकि आयोग टैरिफ पर जनसुनवाई की प्रक्रिया पूरी करके इसे अब घोषित करने जा रहा। संभावना जताई जा रही है कि चुनावी वर्ष को देखते हुए उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जा सकता है। बड़ी खबर राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में हाथी उड़ाने वाली भाजपा को लोकसभा चुनाव में खदेड़ देंगे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में भाजपा ने हाथी तक उड़ा दिया था। बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर से प्रचार प्रसार करने के अलावा कुछ भी नहीं किया, इसलिए झारखंड की जनता ने भाजपा की डबल इंजन में से एक इंजन को खराब करके हेमंत सोरेन का हाथ मजबूत किया। लेकिन भाजपा ने साजिश के तहत केंद्रीय एजेंसी को पीछे लगाकर हेमंत सोरेन को फंसा दिया। अब फिर से चुनाव आने वाले हैं, इस बार भाजपा के दूसरे इंजन को भी खराब करना है और झारखंड से भाजपा को लोकसभा में खदेड़ना होगा। बड़ी पर हेमंत सोरेन बजट सत्र में शामिल होंगे या नहीं, फैसला आज होगा। झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में सुनवाई होनी है और पहला मामला ईडी की ओर से उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका है, जिसे कोर्ट ने जारी रखने का निर्देश दिया था। इस मामले में सुनवाई को अंतिम सुनवाई के रूप में देखा जा रहा। वहीं दूसरा मामला बजट सत्र में शामिल होने को लेकर दायर अनुमति याचिका को लेकर है। इस मामले में कोर्ट अपना फैसला दे सकती है।